नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और आज है 1 जून, तो हम आपके साथ में अपना डिस्कस कर रहे हैं 1 जून का करंट अफेयर। तो इसमें करंट अफेयर के जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश का भारतीय राजदूत मतलब कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में दक्षिण सूडान के भारतीय राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इस पर भी ज़रा निगाह डाल लेते हैं। दक्षिण सूडान की अगर बात की जाए तो दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है जूबा। दक्षिण सूडान की करेंसी की बात की जाए तो दक्षिण सूडान पाउंड। दक्षिण सूडान के अगर राष्ट्रपति तो सल्वा कियर मायार्डिट। अगर बात करते हैं तो टॉप 5 भारतीय राजदूत, इनके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कल ही जैसे पढ़ा था, सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा चिली का। आलोक रंजन झा को किस देश का भारतीय राजदूत? तो ये हो जाएंगे बेलारूस के। मृदुल कुमार को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे मैक्सिको के। एस बालचंद्रन को किस देश का भारतीय राजदूत? तो ये सूरीनाम। और राम करण वर्मा को गयावान का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये हमारी की है निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे क्या हैं, वित्त मंत्री हैं। इनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना के चलते जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सब किसमें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिजिटलाइजेशन से किए जा रहे हैं, तो उसी से ये किया गया है। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री एवं प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और जीएसटी परिषद की इस बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि बात की जाए जो अभी हाल ही में है ब्लैक फंगस, तो इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के आयात पर शुल्क की छूट का फैसला किया गया है। मतलब जो इसमें आयात किया जाएगा ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए, उस पर छूट दी गई है। ठीक है, बात करते हैं अगर जीएसटी की, तो जीएसटी के बारे में भी समझ लीजिए। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी के अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू की गई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं। जीएसटी की अगर दरें करें कि किस रेट पर जीएसटी राज्यों में और केंद्र में लगती है, तो ये हो जाएगा 0%, 5%, 12%, 18% या 28%। सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि कौन सी इनमें से दर नहीं है, और 3 विकल्प यहाँ से दे देगा, एक आपका मन से दे देगा, और वही आपको छांटना पड़ता है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा फ्रांस। भारत में जीएसटी सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो ये वित्त मंत्री होता है, जो अभी निर्मला सीतारमण है। जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिएगा, जो हमने क्वेश्चन पूछा था यहीं से आपको आंसर मिलेगा, असम हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देश की बात की जाए तो फ्रांस, और अगर भारत में राज्य की बात की जाए तो क्या हो जाता है? असम। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिलिंग को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 279 यानी कि 2 जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? मतलब किस समिति के अधीन जीएसटी आया है? तो ये विजय केलकर समिति के अधीन आया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 121वां संशोधन, ये लिखा भी गया है 121वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में हुआ है, इसके अधीन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 और 21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो ये जीता है हमारा चेल्सी की टीम ने। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूईएफए अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूईएफए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूईएफए चैंपियंस लीग एक वार्षिक क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है जो यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ द्वारा आयोजित की है। मतलब जो भी कंट्रियां हैं ना, तो उसमें जो यूरोपियन कंट्री हैं उसके लिए ये निर्धारित की गई है। चेल्सी ने पुर्तगाल में 29 मई 2021 को खेले गए 2020 और 21 चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। तो कहा जाए कि रनर अप कौन रहा है? तो मैनचेस्टर सिटी, और जीता कौन है? चेल्सी की टीम, पुर्तगाल की। ठीक है, चलेगा, मतलब पुर्तगाल की नहीं, चेल्सी टीम जीती है, जो कि कहाँ हुआ था? पुर्तगाल में हुआ था।
अगर फुटबॉल से संबंधित अगर जीके की बात करें तो वो भी कर लेते हैं कि सबसे पहले फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ है, तो ये हमारा इंग्लैंड में हुआ है। अगर बात की जाए कि हॉकी का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ये फीफा के द्वारा, FIFA के द्वारा होता है। अगर कहा जाए फुटबॉल के खिलाड़ियों के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल से संबंधित अगर ट्रॉफियों की बात की जाए तो DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, VNC रॉय कप जिसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये भी, और IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी कप। फ्रांस का अगर राष्ट्रीय खेल कहा जाए तो सबसे पहले कहा जाएगा कि फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो हमारे कहाँ का आ जाएगा, फ्रांस का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय या लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी भी महिला या वुमेन को पहली, तो सबसे पहला या सबसे पहली की बात की जाए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हुई है लॉरेंस डेस्कोर्स, ये बनी है किसकी, लीवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इतिहासकार लॉरेंस डेस्कोर्स 228 वर्षों में पेरिस, फ्रांस में दुनिया की सबसे बड़ी संग्रहालय लीवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर बात की जाए पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो इस प्रकार से इनकी नियुक्ति हुई है। और अगर नियुक्तियों की बात हुई है तो जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं, नरेंद्र बत्रा। टिकटॉक जो कि बैन हो गया है इंडिया में, के CEO के अध्यक्ष कौन बने हैं, साउ जी च्यू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक कौन बने हैं, अजय माथुर। तनुष्वा आनंद सिसर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर न्यूज़ बनी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है, तो ये बांग्लादेश की हैं और नाम इनका है तसनुबा आनंद सिसर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं, तो हामिद सिनवारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है, तो हाल ही में 31 मई यानी कि कल को मनाया गया था। अगर बात करते हैं इसकी थीम की तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो सबसे पहले तंबाकू का उपयोग कम करें, उसके बारे में सबको जागरूक करें, उनके खतरों के बारे में कि इससे क्या क्या होता है, कैंसर वगैरह, मुख का कैंसर, ये सब, कर्क रोग। तो तंबाकू निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य वैश्विक नागरिकों के बीच तंबाकू के उपयोग के खतरे के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। अगर कहा जाए थीम क्या है, तो कमिट टू क्विट, एक निश्चय करना कि हम इसको बंद कर देंगे। कमिट टू क्विट है इसकी थीम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें तंबाकू निषेध दिवस की बात है जो कि अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि कल भी डिस्कस किए गए थे, फिर से कर लेते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये हमारा 2 अप्रैल को है। थीम क्या है, कार्यस्थल में शामिल करना महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां एवं अवसर, जो कि अभी कोविड वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस, ये हमारा 2 अप्रैल को है। अगर बात की जाए थीम तो इसकी हो जाएगी द म्यूजिक ऑफ बर्ड। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये हो जाएगा 4 अप्रैल को। थीम है दृढ़ता, भागीदारी, प्रगति। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को। थीम की अगर बात की जाए तो प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। थीम की बात की जाए तो होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। विश्व पार्किंसन दिवस, ये हमारा 11 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम की बात की जाए तो मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हमारा 12 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये हमारा 11 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। थीम की बात की जाए तो कल भी डिस्कस की गई थी, स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, की मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। विश्व कला दिवस, अगर बात की जाए वर्ल्ड आर्ट डे की, तो ये 15 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस की अगर बात की जाए तो हमारा 18 अप्रैल को। थीम बात की जाए कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। विश्व आवाज दिवस वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को। थीम वर्ल्ड वर्ड मैनी वॉइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा। विश्व होमोफिलिया दिवस, ये 17 अप्रैल को। थीम की बात की जाए तो एडप्टिंग टू चेंज, यानी कि चेंज को, बदलाव को स्वीकारना। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। UN चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये हमारा 21 अप्रैल को। जितने भी अप्रैल के हैं वो सब यहाँ पे लिखे गए हैं, आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको हो जाएगा याद।
राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है। थीम की बात की जाए तो दोनों इंपॉर्टेंट। रिस्टोर आवर अर्थ जैसे कि आप लोगों को पता है वन का खनन हो रहा है सब कुछ, ठीक है, वन का पानी का, तो वो सब रोकने के लिए रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस इंपॉर्टेंट है 25 अप्रैल को। थीम की जाए तो रिएक्टिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, मतलब मलेरिया के एक भी केस ना हो, ये यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। शांति के लिए बहुपक्षवाद एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल। विश्व पशु चिकित्सा 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। थीम की बात की जाए तो थीम है संकट पर, मतलब कोविड-19 संकट जो अभी चल रहा है पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, तो इतना ही है इसका थीम। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। थीम की बात की जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट इंपॉर्टेंट है। श्रमिक स्मृति दिवस वर्कर्स मेमोरियल डे 28 अप्रैल। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस, ये हो जाएगा 28 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 30 अप्रैल, ठीक है। तो ये सारे अप्रैल के आपको डिस्कस करवा दिए गए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवीजन बार बार कीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो भी हमने आपको लिखवा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मतलब जो जिनके माता पिता कोविड-19 के दौरान ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो योजना बनाई गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो ये कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो ये हमारी असम में की गई है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। अब इसमें दिया क्या जाएगा बच्चों को? तो इस योजना के तहत कोरोना के कारण अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को 3,500 यानी कि कहा जाए 3,500 रुपये महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। अगर असम की बात हुई तो असम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, और अगर मुख्य नेशनल पार्क या जो भी यहाँ के नेशनल पार्क हैं उनके बारे में तो काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। तो ये सब यहाँ पे पार्कों की बात हो गई जो कि असम में प्रमुख हैं। और अगर बात की जाए तो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसका दूसरा नाम ढोला सादिया पुल भी है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए अगर कहा जाए तो ये सभी को पता होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? असम में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहू एक महत्वपूर्ण नृत्य है या कहा जाए प्रसिद्ध त्यौहार, तो बिहू असम राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जहाँ पे बिहू नृत्य होता है। असम के दो पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भूटान और बांग्लादेश। अगर बात किया जाए राजनीति की तो असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 126 हैं। 7 पड़ोसी राज्यों की अगर बात की जाए जो कि लगे हुए हैं, सटे हुए हैं उसकी सीमाओं से, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के हवाई अड्डे, तो इसकी बात की जाए तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? गुवाहाटी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में अपतटीय गश्ती पोत जिसे ICGS सेजग या सजग को कमीशन किया गया है। इस पोत को किसने विकसित किया है, मतलब किसने इसका विकास किया है? तो ये हो जाएगा गोवा शिपयार्ड ने बनाया है इसको। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डिजिटल माध्यम से अपतटीय गोश्ती पोत ICGS सजग को, इसका नाम ही पूछा जाएगा तो सजग याद रखना, को भारतीय तटरक्षक में शामिल कर समुद्री हितों, मतलब समुद्र के विकास के लिए, समुद्र
हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। और ICGS सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था मतलब किसके द्वारा विकसित किया है, तो ये गोवा शिपयार्ड द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है, समुद्री हितों की रक्षा के लिए। और किसने किया है, तो ये हो जाएगा अजीत डोभाल ने डिजिटल माध्यम से। ठीक है, अगर बात की है तटरक्षक की या तट की, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, स्थापना 18 अगस्त 1978 और स्थापना दिवस अगर कहा जाए तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस समय अध्यक्ष कौन है वर्तमान, कृष्ण स्वामी नाटराजन। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, कोरोना महामारी के कारण IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे, जो कि मतलब बीच में रुक गया है ना, तो वो किस देश में खेले जाएंगे, तो UAE में खेले जाएंगे। बात करते हैं IPL 2021 की, तो 2021 में IPL का 14वां संस्करण, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा संस्करण अभी हुआ है 2021 में हाल ही में, तो ये 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। और BCCI ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए IPL के 14वें सीजन के बचे हुए मैच UAE में आयोजित करवाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत सितंबर से होगी, मतलब जो आगामी सितंबर आ रहा है ना, तो इसमें शुरुआत होगी कहाँ पे, UAE में, जो बचे हुए मैच हैं उसका। और IPL 2021 का फाइनल मैच 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो अगर फाइनल डेट पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा। हर बार अगर क्रिकेट से क्वेश्चन बन के आता है तो IPL से जरूर बनता है। अगर IPL की बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, IPL का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता कौन थे, टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण कहाँ खेला गया था, UAE में, जो कि बचे हुए अभी खेल हैं वहाँ पे फिर से होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में टीम कौन सी जीती थी, तो मुंबई इंडियंस जीती थी। 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कप, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा रन बनाता है तो उसको मिलती है ऑरेंज कप, नारंगी। तो ऑरेंज कप किसे मिली थी, KL राहुल को। और अगर कहा जाए काकसो रबाड़ा को पर्पल कैप, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलती है, तो काकसो रबाड़ा। अब आपको कमेंट करना है कि KL राहुल किस देश से संबंधित हैं और काकसो रबाड़ा किस टीम से संबंधित हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। टीम बताना है, देश नहीं बताने हैं, किस टीम से संबंधित हैं। आगे देखिएगा, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है, तो ये बनी है क्रिस्टीन बरमुथ। पहली महिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका के बारे में अगर बात करें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वॉशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर, साइन ऐसे। 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो हाल ही में बने हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके पहले कौन राष्ट्रपति थे, तो सभी को पता होगा, करिएगा। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम तो नासा है। और इंडिया की बात की जाए तो इसरो है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है नासा का। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यह पोटोमेक नदी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की संसद का नाम, तो यहाँ की कांग्रेस है। USA की सबसे लंबी नदी, तो ये मिसौरी नदी है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है, तो ये चौथे में है। ठीक है, अगर आपको कमेंट करना है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस को बताएंगे आप। और सबसे छोटा अगर बात की जाए तो आपको बताना सबसे छोटा देश का नाम, तो वो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पे है, तो ये जगह तीसरे। आपको बताना पहले और दूसरे पे कौन है, बहुत कन्फ्यूजन होगी कि चाइना है कि इंडिया, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमेरिका में घास के मैदान का नाम तो प्रेरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो किस देश का है, अमेरिका। और आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आ से अमेरिका और आ से अधिकार, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं तो वो हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए प्रस्तावना अपने मतलब संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर क्या है, तो वो हमारा संविधान है। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रक्रिया, वो हमारी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सब कुछ कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये हवाई द्वीप अमेरिका में ही स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं, तो 51 प्रांत हैं। ठीक है, तो अमेरिका के बारे में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-2020 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है कहा जाए, इसके लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा सलमान रुश्दी। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, या जितने अभी तक पढ़े हैं उन सब के बारे में रिवीजन। तो देख लीजिए, पहले क्वेश्चन था विष्णु कुमार शर्मा को किस देश का भारतीय राजदूत, तो ये दक्षिणी सूडान। हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता, तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने, तो ये चेल्सी ने। हारा कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम अगर पूछा जाए तो लॉवर संग्रहालय, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है लॉरेंस डेस्कोर्स। विश्व तंबाकू दिवस, नो तंबाकू डे, कब मनाया गया, तो 21 मई। थीम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इसकी थीम क्या थी, कमिट टू क्विट थी। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 3500 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति की सुविधा की है, तो ये हमारे असम में की हुई है। भारतीय तटरक्षक बल में अपतटीय गश्ती पोत, जिसका नाम क्या है, सजग, को कमीशन किया गया है। इसका विकास किसने किया है, तो ये हमारा गोवा से प्यार ने किया है। कोरोना महामारी के कारण आईपीएल के बचे हुए जो मैच रह गए हैं वो कहाँ पे खेले जाएंगे, यूएई में, जैसे कि 2020 के भी मैच यहीं पे हुए थे सारे के सारे। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है, तो क्रिस्टीन बर्मुथ। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-2020 पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने आपसे डिस्कस कर लिया गया है। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।